हमारे मशाइखीन ने हमें यहाँ बैठा लिया है, ये उनका कमाल है, उनका फैजान। बेशक हक है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि बादशाह अगर तुमसे खिदमत ले ले तो तुम ये मत कहो कि बादशाह ने हमने बादशाह के लिए ये किया ये किया ये किया, बल्कि ये कहो कि उस बादशाह का एहसान है कि मुझसे काम ले लिया। बेशक बेशक हक है। तो आप यहाँ बैठे हैं, मायूस ना होइए। और यहाँ बैठने वाला, इन मजलिसों में बैठने वाला रब की रहमतों से बड़ा करीब होता है, रब के उस पर बड़ा फजल होता है, बड़ा करम होता है, बड़ा उस पर बड़ी रहमतें नाजिल होती हैं। हम यहाँ बैठे, रात का एक लंबा अरसा गुजर गया, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। दोस्तों, बेकार नहीं है, ये वक्त का सर्फ करना नहीं है। यहाँ बैठना, यहाँ सुनना, यहाँ सुनाना, ये सब अल्लाह की इबादत करना। बेशक बेशक। खैर, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सिर्फ 10 से 5 मिनट आपका और लूँगा और गुजर जाऊँगा। अल्लाह मजलूल करीम ने आज 19 मुहर्रमुल हराम है और कल 18 मुहर्रमुल हराम है। आपको मालूम है किसकी शहादत का दिन था? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम, ये साहबजादे जो मैदान कारजार से, मैदान करबला से वापस चले आए, उनकी कल शहादत है। वो करबला की दास्तान भी क्या गमनाक दास्तान है, क्या दिल पाश, दिल खराश, दिल को रुला देने वाली दास्तान है। जिससे अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत का वादा लिया, अल्लाह मजदूल करीम ने जिसकी मोहब्बत मुसलमानों पर फर्ज करार दी, जिस अहले बैत की मोहब्बत मुसलमानों पर अल्लाह ने फर्ज करार दी, उस अहले बैत पर ये जुल्म की दास्तान रची गई। जब इमाम हुसैन मक्का से निकले थे तो हजरत अब्बास भी थे, और भी सहाबा, दीगर सहाबा थे, सबने रोकने की कोशिश की थी। क्या इमाम, आप जा रहे हैं, मत जाइए, सूफियों का भरोसा नहीं है, आप लखते जिगरे पैगंबर हैं, आप मुस्तफा की जिंदा चलती फिरती तस्वीर हैं। हम आपको देखकर अपने दिलों को ठंडा करते हैं, आप मत जाइए, आपके साथ दगा करेंगे। तो इमाम ने फरमाया कि इसी दिन के लिए तो हुसैन को पाला गया। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया था, इमाम आप जा रहे हैं तो ठीक है, जाइए, मना नहीं करेंगे, लेकिन ये सकीना, ये अली असगर, ये बच्चे, ये ज़ैनुल आबिदीन, ये छोटे छोटे लोग, ये इमाम हसन की औलादें, ये अहले बैत अतहार को क्यों ले जा रहे हैं? अरे आप जाइए, जा रहे हैं शहादत के लिए, आपको पाला गया है, लेकिन ये घर वालों को, इन नन्हे नन्हे बच्चों को आप क्यों ले जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, इमाम ने कहा नहीं, जाएंगे तो सब जाएंगे। सोच रहा था, इमाम आप जा रहे हैं, अपने खानदान को क्यों ले जा रहे हैं? अपने बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? अपनी लड़कियों को क्यों ले जा रहे हैं? आप अपनी साहबजादी और अपनी बहन को क्यों ले जा रहे हैं? वो बेटा जो चलने के भी काबिल नहीं है, मजबूर है, बीमार है, आप उसे क्यों ले जा रहे हैं? हज़रत अब्बास मना कर रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं? इब्न अब्बास क्यों जा रहे हैं? तारीख
1400 साल बाद पलटती है और उठने वाला कहता है कि करबला की दास्तानें झूठी थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करबला में, लोग भूल गए कि जहां इमाम हुसैन को शहीद किया यजीदियों ने, और सिर्फ उसी पर बस नहीं किया, आपके कुर्ते को आपके बदन से उतार, आपकी अंगुली काट कर आपके हाथों से अंगूठियां आपके हाथों से निकाल ली, किसी ने आपकी तलवार को ले लिया, किसी ने आपके अमामे को ले लिया और जुलूस में लेकर निकले थे। कोई कहे कि करबला में पानी नहीं था, पानी था, ये झूठी बात है कि इमाम प्यासे थे। हमने कहा आपको कैसे मालूम हुआ? कहा वहां कोई गवाह तो था नहीं, जो सब के सब थे वो यजीदी थे। मैं कुर्बान जाऊं इमाम आपकी अजमतों पर। मैं सोच रहा था जब अब्बास ने मना किया था तो आपने खानदान को क्यों रोका था? कहा सुनो, रोका इसलिए है, साथ इसलिए ले जा रहा हूं, मदीने और मक्का में नहीं छोड़ के जा रहा हूं कि कल ये सवाल होगा कि कोई आदिल रावी नहीं था, कोई सच्चा रावी करबला में मौजूद नहीं था कि करबला की दास्तान बयान करे। मैं इसलिए सकीना को लेके जा रहा हूं, ज़ैनब को लेके जा रहा हूं, ज़ैनुल आबिदीन को लेके जा रहा हूं। आ लोगों सुनो, तुम्हारे सच किस झूठ, सच्चे होने में, झूठे होने में, ईमानदार होने में, पाकीज़ा होने में तो एहतमाल है, लेकिन मेरा घराना वो है जिसकी पाकी पर आयते ततहीर नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी पाकी पर कुरान गवाह है, जिसकी कसमें कुरान खा रहा है, मेरा वो घराना है और उस घराने को मैं लेके जा रहा हूं ताकि कयामत तक के लिए मेरा वो घराना गवाह बन जाए। जो रवायतें किसी यजीदी से मत लेना, मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन मदीने में आएगा और वो दास्तानें जिंदगी भर बयान करेगा। सकीना की नन्ही सी उम्र है, वो दास्तान बयान करेगी। मेरी बहन ज़ैनब जिंदा रहेगी, हम इसलिए ले जा रहे हैं ताकि वो तुम्हें दास्तानें सुनाएंगी कि करबला में क्या जुल्म हुआ। सुभान अल्लाह। करबला में क्या जुल्म हुआ था। अरे ओ यजीदियों, आज तकरीरों में बैठकर कल तुमने फरेद मैदान में, रोडों पर अहले बैत अतहार की इज्जत का जुलूस निकालने की कोशिश की। अल्लाहू अकबर। आज इस वजह से उनकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, तुम किसी के दामन का आड़ लेकर किसी के दामन में छुप कर नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये करबला किसी तारीख की किताब से नहीं बल्कि मुस्तफा की जबान से बयान किया गया। सुभान अल्लाह। ये करबला की दास्तान, क्या तुम उस रवायत को छुपा दोगे जो हजरत उम्मे सलमा से मर गई? उम्मे सलमा फरमाती, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया कि सरकार रो रहे हैं, सरकार रो रहे हैं। मैंने पूछा सरकार क्यों रो रहे हैं? आज कहते हैं गमे हुसैन में रोना नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी शहादत हुई नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे पहले से रो रहे हैं। तो उम्मे सलमा फरमाती सरकार रो रहे थे। मैं कमरे में पहुंची, मैंने सरकार से पूछा या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए फातिमा, ए उम्मे सलमा सुनो, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे नवासे हुसैन को ये उम्मत करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद करे। अल्लाहू अकबर। और उस करबला की मिट्टी को जिब्राइल ने ला के मुझे दिया है। रवायतों में आता है उम्मे सलमा बयान फरमाती है कि जब करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, उस वक्त मैं सो रही थी। मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल आए हुए, उनके बालों में गुबार,
इस्तराबी कैफियत। रसूलुल्लाह तड़प रहे हैं, बेचैन है, परेशान है। वो नबी जो तमाम आलम के लिए रहमत, वो नबी जिसकी रजा पर रब की रजा थी, वो नबी जो चाहे तो किबला बदल दिया जाए, वो नबी जो चाहे तो चांद दो टुकड़ों में कर दिया जाए, वो नबी जो चाहे तो उसकी अंगुलियों से बजाय खून के पानी के चश्मे जारी हो जाए, वो नबी जो चाहे तो मस्जिद अक्सा से बदल कर किबला खाना काबा कर दिया जाए, वो नबी जिसके लिए दुआ कर दे उसकी जिंदगी बढ़ जाए, वो नबी जो चाहे जिसे चाहे अता फरमा दे, वो नबी जो रहमत, जो खालिक के आलम का महबूब है, परवरदिगार का करीबी है, वो नबी बेचैन है, वो नबी परेशान है, वो नबी इस्तराबी कैफियत में है, वो नबी। तो मुसलमान ने फरमाया सरकार क्या हुआ है? सरकार ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा सुनो, आज करबला के मैदान में मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया गया। मैं सुबह से उनके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूं, इस शीशी में जमा कर रहा हूं, इस शीशी में जमा कर रहा हूं। और मेरे दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, जब हजरत उम्मे सलमा उठी हैं, उन्हें याद आया कि अल्लाह के रसूल ने ये बोतल में मिट्टी दिया था मुझे। जब वहां जाकर उस मिट्टी की तरफ देखा है तो वो खून में तब्दील हो गया। और जुल्म की दास्तान तो करबला तक जो हद थी, जुल्म की दास्तान यजीदियों ने जो लिखा है वो करबला के बाद लिखा है। जो जुल्म की इंतहा किया है वो करबला के बाद। आज लोग यजीद की तरफदारी करते हैं और कहते हैं यजीद का इमाम हुसैन के खून में कोई हाथ ही नहीं था। मैं कहता हूं मुझे ऐसा महसूस होता है, जो मौलवी चैलेंज करता हूं, जो मौलवी मुल्ला दरसगाह में पढ़ाने वाला अगर ये कहता है कि यजीद का इमाम अहले बैत के खून में कोई हाथ नहीं था, तो मुझे यूं महसूस होता है कि वो यजीद की जायज नहीं नाजायज होगा। बेशक बेशक हक है, क्योंकि जो जायज होता है वो हक बात करने से नहीं कतराता। क्या तुम यजीद के बेटे से ज्यादा यजीद को जान रहे? क्या हुआ था यजीद के मरने के बाद? क्या हुआ था? तारीख उठाओ, मुत्तफका है, सबने यही कहा था। यजीद का बेटा माविया इब्ने यजीद इब्ने माविया, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत नाजिल करे। सुनो, जब यजीद मर गया, लोगों ने मिलजुल कर माविया को तख्त पर बैठा ला। ऐ माविया, अब तेरा बाप इस तख्त पर पहले बैठा था, अब तू बैठ। लोगों सुनो, यजीद ने और भी जुल्म किए थे, यजीद ने और भी फसादात मचाए थे। यजीद ने खाना काबा की दीवारें तोड़ी थी। यजीद के हुक्म से मदीना तैयबा की हुर्मत पामाल हुई। यजीद के हुक्म की बुनियाद पर यजीदी फौजों ने, लश्करियों ने मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में घोड़ा बांधे, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई। ये भी जुल्म था। खाना काबा को तोड़ दिया, ये भी उसका जुल्म था। उसने उसके हुक्म पर मदीना की औरतों को हलाल करार दिया और कहा जिससे चाहो जिना कर लो, मैं 3 दिन तक के लिए मदीना हलाल करार देता। ये सब भी उसकी दास्तान जुल्म की थी। लेकिन सुनो, जब यजीद पलीद हरामुद्दहर, सुनो, लोग कहते हैं उसे डायरेक्ट लानत में भेजो, मैं कहता हूं डायरेक्ट भेजो। जब उसका बेटा उस तख्त पर बैठा तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे बाप ने खाना काबा को तोड़वाया, मेरे बाप ने मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए, मेरे बाप ने सहाबा इकराम को शहीद करवाया, मेरे बाप ने मस्जिद मदीना की हुर्मत को पामाल किया। उसने कोई और जुमला नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा उस तख्त पर बैठकर
कि मैं इस तख्त पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि सुनो, मुझे इस तख्त के अंदर से, इस तख्त से आले मोहम्मद के खून की बू आती। मेरे बाप ने जो आले मोहम्मद के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, उनको कत्ल करवाया, उनके खून की बू आती है इस तख्त से। इसलिए मैं इस तख्त पर बैठने का रवादार नहीं हूंगा। और वो माविया जब फिर तख्त से उतरकर घर की तरफ लौटा है तो घर से बाहर उसका जनाजा निकला है। जिंदगी में वो कभी घर के बाहर नहीं। उसका सगा बेटा, उसकी जायज औलाद, उसकी अपनी औलाद, उसको अहले बैत का कातिल माने। और आज के चंद पढ़े लिखे मौलवी, चंद पढ़े लिखे जी हक है बेशक। मुफ्ती, चंद पढ़े लिखे, चंद किताबों को रट लेने वाले, चंद किताबों को पढ़ लेने वाले, फाला फाला की गर्दान पर अपने आप को अरबी दर समझने वाले मुहक्किक, वो कहते हैं कि यजीद का हाथ नहीं था, यजीद उसमें शामिल नहीं था, यजीद के हाथ का कोई सबूत नहीं है, उसने इमाम अली मकाम को शहीद करा। किसने कह दिया आपसे? जब उसका अपना बेटा ये तस्लीम कर रहा है, ये तस्दीक कर रहा है जो जायज है, तो आप नाजायज होने पे खुद को क्यों तुले? बेशक बेशक हक है। आप याद रखिए, कोई यजीद को बरीउस जिम्मा शहादत इमाम हुसैन से कर ही नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सिर्फ आखिरी जुमला जो इस्लाम को सबसे पहला धचका देगा, जो सबसे पहला इस्लाम को धचका देगा, इस्लाम को तोड़ने की, इस्लाम की अखुवत, इस्लाम की कुव्वत को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के रसूल ने उसका नाम बताया था, उसका नाम यजीद होगा। हम बचाने पे तुल गए हैं उसको। ताकीद, तहकीक, ये तहकीक तुम्हारी दुनिया में चल सकती है। बिक गए होगे, डॉलरों और पैसों पर तुम्हारी तहकीक चलती होगी, लेकिन याद रखो कि तुम इनकी तहकीक, इस तहकीक से किसी के दामन में बचकर नहीं रह सकते हो, किसी का आड़, किसी का नाम लेकर। अगर तुमने जो 1400 सदियों की रवायत को बदलना चाहा तो अहले सुन्नत का हर आलिम तुम्हारी तरदीद करेगा और तुम्हारी मुखालफत और तुम्हारे चेहरे को बेनकाब करेगा कि तुमने अहले सुन्नत का लिबादा पहनकर, तुम चाहते हो कि हम अहले सुन्नत का लिबादा पहनकर। और अजब है, लोग तौबा भी करते, किस लिए? कि साहब कहीं हमारी कज़ा न चली जाए, हम काजी हैं और कज़ा कहीं चली ना जाए, दारुल कज़ा हमारे हाथ से हमें लोग काजी साहब का छोड़ दें। ये तो वही मरवानियत हुई जो कल यजीदियों ने की थी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी, हम हुसैन को शहीद करेंगे। आज हमें कज़ा मिल जाएगा, दारुल इफ्ता मिल जाएगा, दारुल कज़ा मिल जाएगा। इसलिए हुसैन की एक एक यादों पर हम इल्जाम तराशी करते हुए नजर, यजीद हुसैन के शहीद करने वालों को हम बचाते हुए नजर आए नहीं। इसलिए मौलवियों को बताना होगा जो आज अहले सुन्नत की आस्तीनों में बैठकर खारजियत और नस्बियत फैला रहे, आपको होशियार होना होगा। इन औलियाए कामिलीन के दामन से अगर आप वाबिस्ता हैं तो आप इनके मौक़िफ़, मसलक, अक़ाइद को अच्छे से मजबूती से थामिए और इनके मसलक, अक़ाइद और इनके फिक्र, नजरियात पर चलिए, चलने की कोशिश। खुराफातों से बचिए। साल भर जिस तरह आप जिंदगी गुजारते हैं उससे बेहतर जिंदगी इमाम हुसैन के नाम पर आप गुजारिए, मुहर्रम के महीने में और मुहर्रम के बाद भी, क्योंकि ये माह मुबारक बड़ी अजीम चीज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाह जन्नह, जो माह मुहर्रम की ताजीम करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ताजीम जन्नत में फरमाएगा।